सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दावति वल अशी युरीदूना वजहह वला तअदु ऐनाका अन्हुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस व महब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात। अल्लाह करीम का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि उसने हमको और आप सब मुसलमान भाइयों को खलीफा सैयदी सरकार मखदूम अशरफ शहबाज़ लामकानी सैयद शाह रुकनुद्दीन शहबाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स में शिरकत की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए और हज़रत साहिब उर्स रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमाए। ये मुबारक मजलिस है। इस मजलिस में पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बोलूँगा तो बाद में, लेकिन जो पहले कहना चाहता हूँ, समझिए कि ये शायर साहब हैं, बहुत खुशगुलू हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। उनका एक शेर आपको पसंद आया और उनको दाद देना चाहते हैं। आपके समाज में जो सबसे बड़ा आदमी है उनके नाम का दाद देना चाहते हैं। मसलन आपके वालिद ही को ले लीजिए, तो आपके वालिद का क्या नाम है? सैयद। सुभान अल्लाह, हमारे सरदार हैं, उनके नाम का दाद दे। क्या कहेंगे? सैयद अखलाक साहब। कहिए सब लोग मिलकर हजरत का नाम दी। जैसे शायरों को दाद देते हैं उसी तरह से हजरत का नाम पुकारिए। जुर्रत होगी आपको तो फिर अल्लाह का नाम सुभान अल्लाह कह के दाद दे रहे हैं और आपका एक्शन कैसा होता है? एक मुसलमान के ज़मीर से जब अल्लाह का नाम आए तो खौफ महसूस होकर मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ। ओ बिल्कुल बिल्कुल सुभान अल्लाह, ये क्या तरीका है? आपको शेर पसंद आया, जिक्र खुदा कीजिए, सवाब मिलेगा यकीनन। उलमा बयान करते हैं सुभान अल्लाह तमलो मा बैन अस्समाई वल अर्द। सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह इतना सवाब देता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो फ़ज़ा है उसको भरने के लिए जितने मटेरियल की ज़रूरत है उतना ज़्यादा सवाब सुभान अल्लाह कहने में सवाब मिलता है। मगर यह है कि आप अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, किसी और का नाम नहीं ले रहा हूँ। असल में गलती तो भाई मैं अपनी ही कहूँगा, इन शोरा की तो नहीं कह सकता। हमने असल में आपको ट्रेनिंग ही ऐसा दिया, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। गौर कीजिए, सोचिए, देखिए, आपको अच्छा लिबास, अच्छा मकान, अच्छी सवारी, दुनियावी कंडीशन बहुत अच्छी होने से जरूरी नहीं है कि खुदा की तौफीक आपके साथ में, कोई जरूरी नहीं। इल्म का समंदर होने के बाद भी जरूरी नहीं है कि खुदा की तौफीक आपके साथ में।
कोई जरूरी नहीं। ये ख्याल कीजिए कि नमाज में आपको खुशू और खुजू हासिल होता है कि नहीं। जबान पर अल्लाह का नाम बार बार आता है कि नहीं। और जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं तो जुबान के साथ साथ जहन भी रसूलुल्लाह की तरफ जाता है या नहीं। अगर आपकी जबान और आपका कल्ब एक साथ में है तो यकीन मानिए झोपड़ी में भी रहेंगे तो तौफीक इलाही साथ रहा करेंगे। ये महसूस कीजिएगा कि आपको जो बात अच्छी लगे अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर कहिए। उलमा शोरा जो आएंगे उनकी हौसला अफजाई कीजिए, मगर अल्लाह के नाम का एहतराम अपने दिल में बाकी रखिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका हबीबी 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 सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत की है ये पीर साहबान के लिए भी है और मुरीदीन के लिए भी है। इस आयत में मुरीदीन के लिए भी हिदायत है और पीर लोगों के लिए भी हिदायत है। आयत का तखातुब डायरेक्ट रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यानी ये आयत जो नाजिल हुई और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट खिताब फरमाया, लेकिन ये खिताब रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वसीले से उम्मत को है। और ये एजाज की बात, जिन आयतों में सीधा मुसलमानों से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिन आयतों में सीधा लोगों से खिताब है, या अय्युहन्नास, और जिन आयतों में बराहे रास्त इंसान से खिताब है, इन आयतों के दरमियान मुफस्सिरीन की तफसीर जो भी हो, सूफिया किराम जो फरमाते हैं वो बहुत दिलचस्प है। सूफिया फरमाते हैं कि जिन आयात को बराहे रास्त रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खिताब करके कहा पैगाम दिया गया, और वो पैगाम उम्मत के लिए है, रसूल के वास्ते से हैं, वो उन खिताबात से अफजल हैं जो सीधा इंसान से किया गया, सीधा उन इंसान से किया गया। वो इल्लत ये बताते हैं कि दीन के उमूर पर अमल करना खुद इंसान की कुदरत में नहीं है। ये मंबए फैजान, वो मस्दर तौफीक रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नजरे करम और इनायत से। लिहाजा जब वास्ते के जरिए से पैगाम मिला, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे हबीब आप कह दीजिए अल्लाह एक है, आप कह दीजिए। डायरेक्ट लोगों से खिताब नहीं हुआ, अल्लाह के रसूल के वास्ते से हुआ। तो वो ईमान जो रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैगाम रसानी से बंदे को मिला, वो अफजल है बनिस्बत उस ईमान के जो इंसान खुद गौर व फिक्र करके नतीजा निकाला कि अल्लाह एक। एक इंसान खुद गौर और फिक्र करने के बाद नतीजा निकालता है कि कायनात को चलाने वाला एक है, अल्लाह एक है। और एक वो इंसान है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैगाम रसानी की वजह से ये मान लेता है अल्लाह एक है। चूंकि युमिनून बिल गैब, उसके अंदर ऐसी सिफत पैदा हो जाती है कि नबी ने कह दिया तो हमने मान लिया, चाहे अकल काम करे या अकल काम न करे। तो ये जो पैगाम है अल्लाह ताला ने मेरे नबी के जरिए से पहले तो मुरीदीन के लिए है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वल अशी, ऐसों के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करो, ऐसों का दामन पकड़ो जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वल अशी, सुबह से मुराद दिन और शाम से मुराद रात।
यानी जिसकी जिंदगी जिक्र इलाही में मशगूल रहती है, जो हर काम करते वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल और परवरदिगार खालिक कायनात के फरामीन पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो, उनके दामन से वाबस्तगी इख्तियार करो। यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वल अशी। अब यहाँ पर एक बात और है कि बहुत सारे लोग इस जमाने में ऐसे हैं जो यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वल अशी करते हैं। मसलन हमारी गलियों में भीख मांगने वाले आते हैं और वो भी गली में चलते चलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, रब्बे कदीर का जिक्र करते हैं, दुआ देते हैं, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता भी वो ले लेते हैं। ऐसा फकीर जो मांगता है, इनके जिक्र करने की जो नियत होती है वो अलग होती है कि लोग ये जान जाएं कि मंगता दरबार पे आया, मंगता दरबार पे आया है। जिक्र करने का मकसद खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह ताला को निदा करना नहीं होता, लोगों को एहसास दिलाना होता है कि दरबार में कोई मांगता आया है, मांगने के लिए आया। अगर इस किस्म का जिक्र करने वाला है, या फिर कुछ लोग जिक्र करते हैं मोटे मोटे बड़े बड़े तस्बीह के दाने सोटा जोटा लेकर के बाबा टाइप का बैठ करके, वो भी जिक्र करते हैं। कुरान मुकद्दस ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिसके भी बड़े बड़े जुल्फ देखो, तस्बीह देखो और वो जिक्र में मगन देखो तो कर लो, उनके दामन से वाबस्तगी इख्तियार कर लो, मुरीद हो जाओ, अपना पीर मान लो। नहीं, यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वल अशी के बाद युरीदून वजह, ये जो सुबह शाम जिक्र करने वाले लोग हैं, इनकी सिफत जिक्र से दुनिया हासिल करना नहीं होना चाहिए। जिक्र इलाही से परवरदिगार आलम की कायनात और इस दुनिया के रंग रेलियों को हासिल करना यह मकसद नहीं होना चाहिए। युरीदून वजह, इस जिक्र से सिर्फ और सिर्फ उसकी मुराद अल्लाह की रजा होना चाहिए। जो अल्लाह को राजी करने के लिए जिक्र करते हैं, सिर्फ खुदा को राजी करने के लिए, ऐसे लोगों के दामन से वाबस्तगी इख्तियार करें। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदावति वल अशी। देखिए, जब ऐसे लोग आपको मिले जो जिक्र करें तो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, इनके दामन से वाबस्तगी इंसान को बहुत कुछ बना देती है, बहुत कुछ बना देती है। एक छोटी बात बताता हूं आपको, जब इनसे आपका ताल्लुक होगा तो आपका दिल खुद ब खुद रसूल कायनात की तरफ माइल हो जाएगा। बहुत सारी इबादतों की कुछ निशानियां हैं, जैसे हज करके कोई आए तो हज मकबूल की ये निशानी बताई जाती है कि आदमी के हज करने की पहले वाली जिंदगी और हज करने के बाद वाली जिंदगी में कुछ फर्क आया या नहीं आया, ये गौर कीजिए। अगर हज करने से पहले वाली जिंदगी उसकी जैसी थी और हज करने के बाद भी जिंदगी वैसी ही रह गई है, तो उस हाजी को गौर करना चाहिए कि उसके हज करने में कोई कमी जरूर है। उस हाजी को गौर करना चाहिए कि किसी ना किसी रुकन में या कुछ ना कुछ नियत और अखलास में कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गई। और अगर हज करने के बाद की जिंदगी में परिवर्तन हो गया, मसलन 5 वक्त की फर्ज नमाजें पढ़ता था, अब तहज्जुद भी पढ़ने लगा, अव्वाबीन भी पढ़ने लगा, तस्बीहात कम करता था तो अब तस्बीह ज्यादा पढ़ने लगा, इस्तिगफार कम करता था तो अब इस्तिगफार ज्यादा करने लगा, कभी कभी जुबान से खराब अल्फाज निकल जाते थे, हज करने के बाद वो सारे अल्फाज बंद हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने उसके हज को कबूल फरमा लिया, कबूल फरमा। इसी तरह से मुरीद होने के बाद की भी जिंदगी देखिए कि मुर्शिद कामिल मिला है कि नहीं।
भाई पीरों की बस्ती में बोल रहा हूं, अगर गलती हो जाए तो एडवांस माफी मांगता हूं। लेकिन मेरा खिताब पीर लोगों से नहीं है, मुरीदीन से। मेरा खिताब मुरीदीन से है कि अगर आप मुरीद हुए तो आप देखिए कि आपने सही पीर का दामन थामा है या नहीं, और आपकी इरादत पक्की हुई है कि नहीं। ये कैसे पता करेंगे आप? देखिए, प्लास्टिक के छोटे छोटे सुई होते हैं, जैसे हमारी घड़ी में सुई लगी है, घड़ी में जो सुई लगाए ना, तो जाहिर सी बात है उन घड़ी के सुइयों को छोड़ा करके नीचे रख दीजिए, तो जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहेगी, है ना। इन दोनों सुइयों को काट करके किसी कंपास में जोड़ दीजिए, कंपास जो होता है उसमें जोड़ दीजिए, तो अब ये सुइयों का रुख किधर होगा? या तो उत्तर तरफ या दक्षिण तरफ। कंपास में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। साइंस वालों ने ऐसा कुछ बना दिया है कि एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, जिधर से भी घुमाइए, अगर आप इधर घुमा दिए वो सुई घूम गई, उत्तर दक्षिण हो गई। अब तो साइंटिस्ट ने और तरक्की कर ली, तो अब उनको दो पोल की जरूरत नहीं है, वन पोल पे किबलानुमा बना दिया। कंपास को बनाने के लिए पहले दो पोल चाहिए था, एक साउथ पोल चाहिए था, एक नॉर्थ पोल चाहिए था, मगर इन्होंने उस साइंस को तरक्की और डेवलप करने के बाद सिर्फ एक ही पोल बनाया है, वो है किबला का पोल। अब आपने कंपास को किबलानुमा जो है वो आप जिधर भी घुमाइए, लेकिन उस सुई का रुख खानाए काबा की तरफ होता है, खानाए काबा की तरफ होता है। तो जब तक आप किसी के दामन से वाबस्ता नहीं हुए, वो जमीन पे पड़ी हुई सुई के मानिंद आपकी जिंदगी है। जमीन पे पड़ी हुई सुई के मानिंद आपकी जिंदगी है कि आपको कोई छूता नहीं, आपको कोई देखता नहीं, खुद से घूमने की सलाहियत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप किसी अच्छे और सही पीर के दामन से वाबस्ता हो गए, गोया आप उस मिकनातीस के साउथ या नॉर्थ पोल या उस किबला नुमा के वाहिद पोल से कनेक्टेड हो गए। आप जिधर भी रहे, आपका दिल मुस्तफा जाने रहमत की तरफ होना चाहिए। आप जिधर भी रहे, आपका दिल मुस्तफा जाने रहमत की तरफ होना चाहिए कि पीर ने कम से कम आपके दिल में हुब्बे रसूल का बीज बोया है या नहीं बोया। यही वजह है कि हमारे मशाइख, उस वक्त मैं सोचता हूं हुजूर अब तो रास्ते बहुत हो गए, अब तो किसी भी गांव में कारें पहुंचती है, किसी भी गांव में कारें पहुंच जाती है, अच्छी अच्छी गाड़ियां पहुंच जाती। जब हम 100 साल 50 साल पहले के बुजुर्गों की सवानें पढ़ते हैं, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम आला हज़रत शफी मियां मुहद्दिस आज़म हिंद, और उनकी सवाने के बाद पता चलता है कि फला गांव में तशरीफ ले गए, तो आज उस गांव में पहुंचने के बाद एहसास होता है कि वो जो आए होंगे न जाने कितनी तकलीफों से आए होंगे, अभी तक सही रोड भी नहीं बना। ये सिर्फ इसलिए जाते थे कि अगर हम उस गांव के लोगों के दिल में हुब्बे रसूल का बीज बोने में कामयाब हो गए तो जिंदगी में कुछ भी तो हो सकता है, मगर इनका अकीदा कभी नहीं बिगड़ सकता है, इनका अकीदा कभी नहीं बिगड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये सोच लीजिए कि आप अगर बैत हो गए हैं, मुरीद हुए हैं, तो आपकी इरादत पक्की हुई कि नहीं हुई, इसको जांचने के लिए सोचिए कि दिल मुस्तफा जाने रहमत की तरफ माइल हुआ या नहीं हुआ। एक फायदा और होता है, बस मुख्तसर में बयान कर रहा हूं। मैग्नेट बनाने का, चुंबक बनाने का एक दूसरा तरीके तो कई हैं, एक दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक रिचार्ज मेथड, इलेक्ट्रिक रिचार्ज मेथड, और एक तरीका है स्टॉक मेथड। हम सिर्फ स्टॉक मेथड आपको बता देना चाहते हैं। स्टॉक मेथड ये होता है कि मान लीजिए लोहा है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है कि दूसरे को खींच सके,
चुंबक है नहीं, आम लोहा है। इसके अंदर सलाहियत नहीं है कि ये दूसरे को खींच सके। लेकिन इस आम लोहे के अंदर अगर आप मैग्नेट पैदा करना चाहते हैं, मिकनातीसियत लाना चाहते हैं, तो साइंसदान एक शॉर्टकट तरीका इख्तियार करते हैं कि इसको चुंबक वाले लोहे के साथ जमा कर देते हैं। ये स्कूल की किताबों में भी पढ़ाई जाती है, इसको स्टोक मेथड बोलते हैं। अब एक मिसाल के तौर पर अगर आपके पास चुंबक हो तो आप कल ले लीजिएगा, उस चुंबक के ऊपर एक सुई लगा दीजिएगा और उस सुई के पीछे एक दूसरी सुई लगाइएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि जो सुई चुंबक पे चिपकी है उसके अंदर तो मिकनातीसियत है, उसके बाद जो सुई लगी है उसके अंदर भी मिकनातीसियत आ गई है, और उसके बाद जो सुई लगी है उसके अंदर भी मिकनातीसियत आ गई। और जब इस मिकनातीस से आप पहली वाली सुई को अलग करेंगे तो बाकी सब के सब जो है अलग हो जाएंगे, किसी के अंदर कोई मिकनातीसियत रहेगी नहीं। तो एक ऐसी चीज जिसके अंदर कोई मिकनातीसियत नहीं है, कोई जाज़बियत नहीं है, कोई मैग्नेटिज्म इसके अंदर नहीं है, मगर जब इसका ताल्लुक एक ऐसे लोहा से हुआ जिसके अंदर मैग्नेटिज्म है, जिसके अंदर मिकनातीसियत है, तो फिर उस लोहे के कमाल और इत्तेसाल की वजह से उसके पीछे जितने लगते चले गए सबके अंदर मिकनातीसियत कायम। ये तरीका हम जानते हैं। मुसलमान भाइयों, यही एक फायदा इरादत का है कि अगर आप किसी ऐसे मैग्नेट वाले पीर के हाथ में हाथ दे चुके हैं तो यकीनन आपके अंदर भी दीन और मजहब से मोहब्बत पैदा होगी, और आपसे जो मुंसलिक आपके बेटे पोते खानदान के लोग हैं उसके अंदर भी दीन के लिए जज्बा और मिकनातीसियत कायम हो जाएगी। एक इरादत का फायदा, इसलिए अल्लाह बंदों को दर्श देता है, वस्बिर नफ्सका माल लदीना यदऊन रब्बहुम बिल गदावति वल अशी। ऐसे लोगों से वाबस्ता अपने आप को रखिए जो रातों दिन अल्लाह का जिक्र करते हैं, खुदा को कभी फरामोश नहीं करते, और इस जिक्र खुदा से उनकी जो नीयत होती है युरीदून वजहा, सिर्फ अल्लाह की रजा होती है। देखिए, अल्लाह ताला को राजी करने का ख्याल हमेशा दिल में रखिए, रजा से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सूफिया ने यहां तक कह दिया कि अल्लाह का दीदार से भी बड़ी नेमत रज़ाए इलाही, दीदार इलाही से भी बड़ी नेमत रज़ाए इलाही। जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला मोमिन बंदों को अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह। हम तो दीदार रसूल के लिए तड़पते हैं, वहां दीदार खुदा होगा, दीदार खुदा होगा कि दुनिया की पूरी जिंदगी में कब्र हश्र में हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह बिन देखे ईमान ले आए। अब मेरे बंदे जब मेरी जात पर बिन देखे वहदानियत का ईमान हमेशा रखते रहे तो आप मेरे वजूद का दीदार भी कर ले। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, सबसे बड़ी नेमत। और फिर अल्लाह कहेगा कि अब तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है, जन्नत मिल गई, बागात मिल गए, कौसर और सलसबील मिल गए, सारी आशाइशें मिल गई, हुरो गिल्मा मिल गए, मेरा दीदार था वो भी मिल गया। जन्नती अर्ज करेंगे मौला एक ख्वाहिश अभी बाकी। अल्लाह कहेगा अब कौन सी ख्वाहिश, मेरे दीदार के बाद भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कहाँ मौला, हमारी एक ख्वाहिश है। का क्या कि सिर्फ इतना बता दे कि ये सारी नेमतें देने के बाद तेरी रजा इसमें शामिल है कि नहीं है। अगर जन्नत तेरी रजामंदी से मिली, दीदार तेरी रजामंदी से मिली, तू ये सब राजी होकर के कर रहा है हमारे लिए, तो यकीनन ये सारी चीजें हमारे लिए कारामद है। और अगर तू राजी होकर नहीं कर रहा है तो ना हमें जन्नत की जरूरत है और ना तेरे दीदार से फायदा है। तो अल्लाह की रजा बहुत बड़ी चीज है। अब मैं आखिरी बात निहायत गुजारिश के साथ पीराने किराम से भी करना चाहता हूँ। शुरू में अर्ज किया था कि आयत पाक मुरीदीन के लिए भी हिदायत है और पीरों के लिए भी।
कुरान कहता है वला तादु ऐनक अनहुम, वला तादु ऐनक अनहुम वला तुती मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्री, वला तुती मन अगफलना क़ल्बहु। ये आयत नाजिल कब हुई थी? रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास कुछ सेठ लोग आए, दौलतमंद सरवतमंद लोग आए। वो चाह रहे थे कि हुजूर की सोबत में हम थोड़ी देर बैठें, उनकी बातें सुने, अगर अच्छी लगेगी तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। बड़े सेठ लोग थे, रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन से जो वाबस्ता थे, वो माली हालात में बहुत कमजोर थे। बड़े बड़े कुछ लोग कलमा भी पढ़े थे, मगर उनको अपना घर कारोबार जमीन जायदाद छोड़कर रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आना पड़ा। ईमान कबूल करने की वजह से वो जायदाद से महरूम कर दिए गए। तो गरीब मफलूकुल हाल लोग, एक कुर्ता है तो हफ्तों पहने हुए हैं, पसीने की बू आ रही है वगैरह वगैरह, ना पहनने का कपड़ा अच्छा, ना ठाड़बाड़ अच्छा, ना का कुछ भी नहीं। तो ये जो बड़े बड़े सेठ लोग आए और इन्होंने ये शर्त रखी कि अगर आप अपने गरीब मुरीदीन को अलग कर दें, अगर आप अपने गरीब मुरीदीन को अलग कर दें, गरीब कलमा को मुसलमानों को अलग कर दें और हमारे लिए एक स्पेशल टाइम निकालें, हमसे बातचीत करें उस टाइम में, तो यकीनन हम आपकी बात से मुतासिर होंगे और हम ईमान लेकर आएंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कुरान शरीफ ने मुतनब्बे किया। ये तनब्बुह और तंबी अल्लाह के रसूल के लिए नहीं, मेरे आका तो वही करते हैं जो मर्जी इलाही होता है। हमारे लिए, हमारे लिए कुरान ने कहा वला तादु ऐनका अन्हुम, ये गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, पैसे कम हैं, और वो सेठ हैं, मालदार हैं, सरवतमंद हैं, मगर उनकी वजह से इनको कभी ना छोड़िएगा, इसलिए कि ये वो बंदे हैं जिनका दिल जितना गरीब होता है उतने ही यादे इलाही से मामूर होता है। लिहाजा गरीब मुरीदीन की वजह से उन मालदारों को तरजीह देना आपकी रिसालत के शाया निशान नहीं है। तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने मना कर दिया, तो आज उनकी इक्तिदा पर पीर बनने वाले हजरात को भी चाहिए कि मुरीदीन चाहे वो गरीब हो, उनको अगर आपने सीने से लगाया है तो हमेशा सीने से लगाए रखिए। वला तादु ऐनका अन्हुम, सारी चीजें इनके वसीले से अल्लाह ताला आपको भी फराइज व नवाफिल की पाबंदी की तौफीक अता फरमाएगा। हुजूर शहबाज हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत व सवाने पर खिताब इंशाअल्लाह ताला मौलाना शकील साहब करेंगे। हम सिर्फ एक बात बयान करके अपनी बात ख़त्म करना चाहते हैं कि इन बुज़ुर्गों के उर्स में जो आप आते हैं ना, बड़ा शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। इनका जो मकबरा होता है बहुत आम मकबरा नहीं होता। वाक़या मैंने पढ़ा है और बुज़ुर्ग के नाम में शक है, गालिबन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का वाक़या है। बस एक बात बयान करके ख़त्म करना चाहता हूँ। उनके एक मुरीद ने रात को सपने में देखा कि मैं अर्श इलाही को सर पे उठाया हुआ, अल्लाह के अर्श। घबरा गए, बेदार हो गए। वही ख्वाब में अगर एक झौवा आम ही उठा लिया जाए तब भी आदमी घबरा जाता है कि यार आम की टोकरी कैसे आ गई। वो तो अल्लाह का अर्श सर पे उठाया, घबरा गए और रवाना हो गए कि पीर साहब से चलो पूछ करके तावील पूछेंगे। जब पीर साहब के गांव में पहुंचे तो पता चला कि पीर साहब का इंतकाल हो गया है। ख्वाब की ताबीर पूछने आए तो पीर साहब का इंतकाल हो गया। खैर गमज़दा तो हुए, लेकिन दिल में मसरत भी हुई कि अल्लाह का करम है, गांव ही में पड़ा रहता तो पीर साहब की मिट्टी भी नहीं मिलती। सपना देखा तो आ गया, पूछा भैया क्या होगा, नहला धोला के कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं, जाओ। ये गए, कोशिश किया कि कांधा दे दें पीर साहब को, मगर इतनी भीड़ थी कि उनको बारी नहीं आई कि बांस बल्ली को कांधे पे लगा सकें। खसकते 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 जनाजे के अंदर चले गए।
चारों तरफ से लोग, बीच में अकेला ही जा रहा है। और तब दिल ही दिल में ख्याल हुआ और अर्ज किया कि हुजूर हम तो ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे, आपका इंतकाल हो गया। गैब से निदा आती है कि अब भी ताबीर नहीं समझ में आई। अरे रात को जिस अर्शे इलाही को तुमने सर पे रखा था वो तेरे मुर्शिद का जनाजा था जिसको सर पे रखा। तो इनका जो मकबरा होता है, जहाँ ये आराम फरमा होते हैं, इनका जो जसदी खाकी होता है बहुत पुराज़मत होता है, बहुत पुराज़मत। मज़ार शरीफ पे जाइए तो कदम निहायत धीरे से रखिए ताकि ज़मीन को भी एहसास ना हो कि आपने कदम रखा, ज़मीन को भी एहसास ना हो कि आपने कदम रखा है। इसलिए कि जिस सरजमीन पे आपने कदम रखा है उसके थोड़े ही फासले पर तो आका आराम फरमा है। साहबी रसूल हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊपर वाली मंजिल में थे, हमारे आका नीचे वाली मंजिल में थे और पानी का जग गिर गया, पानी का जग गिर गया। उनको ख्याल हुआ कि कहीं छत से पानी का कतरा टपक ना जाए। सर्दी का मौसम था, अपने कंबल से पानी को जज्ब किया और उसी सर्दी के मौसम में बगैर कंबल के रात गुजार दी। ये अदब रसूल था जो हजरत अय्यूब अंसारी ने दिया। तो हजरत मोहतरम, जिस मज़ार पे आप जा रहे हैं ना वो बहुत बाज़मत है। ख्याल कीजिएगा वहाँ आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल धीरे से कदम रख कर चलिए। जितना अदब करेंगे उतना ही फैज़ान अल्लाह ताला अता फरमाएगा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।